उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। हम सीधे चलेंगे इंडिया के अटॉर्नी चीफ पंकज सिंह गौर के पास। क्या बड़ी खबर इस वक्त सामने आई? देखिए उदय, बता दें कि आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में तिकुनिया कांड, जिसकी गूंज समूचे देश में गूंजी थी और इसलिए गूंजी थी जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है। जांच में भी वो सत्य पाया गया और आपको यह भी बता दें कि उनके असलहों से फायरिंग भी की गई थी, यह भी प्रमाणित हो गया था जांच में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट मामले की मॉनिटरिंग कर रहा था और पूरे मामले में सबसे ज्यादा अगर सड़कों पर कोई उतरा था तो उस दौरान कांग्रेस थी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी जो 3 दिन तक सीतापुर में रुकी, जिन्हें प्रशासन ने जाने नहीं दिया था, आखिर में वो गई वहां जब राहुल गांधी और उनके 2 प्रांतों के मुख्यमंत्री आए थे। तो ये मामला इतना बड़ा बन गया था। किसान नेता जो है महेंद्र सिंह टिकैत के अलावा अगर बात करें तो और भी सारी पार्टियां, क्या बसपा, क्या समाजवादी पार्टी, ये सारे नेता लखीमपुर गए थे और बड़ा मामला बन गया था। जिसके बाद ये मामला चल ही रहा था। मुख्य आरोपी थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत जो है मंजूर कर ली थी। इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही मॉनिटरिंग ढंग से इस पे नहीं हुई थी जमानत पे और उन्होंने जमानत को रद्द कर दिया। 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था, जिसके तहत अब से कुछ ही देर पहले आशीष मिश्रा मोनू जो हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, वो सरेंडर कर गए हैं। सबसे खास बात ये रही कि आशीष मिश्रा को पुलिस उस रास्ते से निकाला, पीछे वाले दरवाजे से, ताकि मीडिया की नजर न पड़ सके और ले जाकर उन्हें सरेंडर कर दिया। जो आप साफ तौर पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आरोपी को पुलिस मीडिया से बचाते हुए, फर्राटे भरते हुए गाड़ी से ले जाती हुई नजर आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पुलिस का उस दौरान भी जो क्रियाकलाप था वो सही नहीं था, जिस पर सवाल खड़े किए गए थे। क्योंकि पूरे मामले की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इस वजह से अगर देखा जाए तो जो है किसी की नहीं चली है। हालांकि राज्य सरकार कुछ कड़ी जरूर नजर आई थी, लेकिन केंद्र सरकार कहीं न कहीं अपने मंत्री के साथ खड़ी हुई नजर आई थी। यही कारण था कि आशीष मिश्रा को तमाम प्रयासों के बाद उनको जेल होती है और उसके बाद जब वो जेल जाते हैं तो बहुत जल्द ही जेल से बाहर आ जाते हैं। तो ये तमाम आरोप थे। आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया था, जिसके क्रम में आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है और जहां से उन्हें सीधे अब फिर जेल भेज दिया गया है। यानी मुख्य आरोपी जो हैं लखीमपुर कांड के आशीष मिश्रा एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है और उसी के साथ लखीमपुर खीरी एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो क्या आशीष मिश्रा अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, क्या निकल कर सामने आ रहा है अभी तक कि आशीष मिश्रा जेल में ही रहेंगे? बिल्कुल, अभी तो फिलहाल जेल में ही रहेंगे, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता जरूर खोल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके मामले में फिर से सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है। यानी इनको एक रास्ता फिर से दिया हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी संभव नहीं है। अभी कुछ दिन उन्हें जरूर रहना पड़ेगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इस बीच जो किसान नेता हैं और तमाम विपक्षी दल के नेता हैं, वो जरूर मांग तेज कर दिए हैं कि जो उनके पिता हैं आशीष मिश्रा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक सिरे से ये खारिज करती आई है और भारतीय जनता पार्टी आशीष मिश्रा और उनके जो पिता हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके साथ कहीं न कहीं खड़ी नजर आई है। यही कारण है कि फ्रंट पे तो नहीं आ रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की अब फिर से कई कार्यक्रमों में आने जाने भी लगे हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें दूर रखा गया था कार्यक्रमों से, अब वो फिर से उतनी ही तेजी से कार्यक्रमों में भी भाग लेने लगे हैं।
दूसरी तरफ अब उनके इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। तो आगे देखिए क्या कुछ निकल करके आता है। जी बिल्कुल। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी फिर से जेल पहुंच गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर एक विकल्प दिया है उन्हें, हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई कर सकते हैं, की जा सकती है उनके मामले की, वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई आई इंडिया ने। तो दर्शक, यूपी की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ही देखें और आई इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी खबरों को शेयर भी करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।